नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम धामी ने हरेला पर्व पर पौधारोपण किया है। यमकेश्वर के धन्वंतरी धाम में पौधा लगाया है। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस दौरान मौजूद रहे। वृक्षारोपण अभियान में सीएम ने हिस्सा लिया है। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर यमकेश्वर स्थित श्री धन्वंतरी धाम मालाकोट परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रदेश भर में हरेला पर्व के तहत पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम चोरी होने के कथित मामले पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप तिवारी ने कहा कि हमने कमिश्नर की अध्यक्षता में बद्रीनाथ धाम का दौरा किया और पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। खासकर यह देखा कि दान का प्रबंधन कैसे होता है, दान पेटियों को गिनती वाले कमरे तक कैसे ले जाया जाता है, गिनती वाले कमरे में क्या व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी का सेटअप कैसा है, गिनती में कौन कौन से कर्मचारी शामिल होते हैं और बैंक अधिकारियों के आने का समय क्या है। हम शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करेंगे और आम जनता को भी कोई भी जानकारी साझा करने का मौका देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या साइबर सेल की। देखिए, आज कमिश्नर सर की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे आए हैं बद्रीनाथ धाम में, और जो प्रक्रिया है, जो दान की प्रक्रिया है, कैसे इसको गिना जाता है, कैसे हुंडी वहाँ तक पहुँचाई जाती है काउंटिंग रूम में क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी हैं, कौन कौन कर्मचारी इस काउंटिंग में लगते हैं, बैंक कर्मी कब आते हैं, ये सारी प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया है। और जो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं उनका भी अवलोकन किया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसको भी देखा गया है। और हमारी जांच अभी, क्योंकि आज हम पहली बार यहाँ आए हैं, प्रक्रिया देखने आए थे, तो अभी हमारी जांच चलेगी आगे। तो आगे जो बयान होंगे, शिकायतकर्ता के भी बयान लिए जाएंगे। यदि कोई पब्लिक से कुछ बताना चाहेगा तो उनको भी हम एक मौका। बद्रीनाथ मंदिर में दान की रकम चोरी होने के कथित मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जिसको लेकर पौड़ी गढ़वाल के कमिश्नर आनंद स्वरूप कहते हैं कि हमने आज यहां की प्रक्रिया देखी और पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। अगर हमें और जानकारी या सबूत मिलते हैं तो हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जांच जैसा अभी संदीप जी ने बताया है, तो उन्होंने विस्तार से जांच प्रक्रिया के बारे में बता दिया और आज हम लोगों ने यहाँ देखा प्रक्रिया को अच्छी तरह से। और पुलिस के में एफआईआर दर्ज है, जैसा आप जानते हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है, ठीक है। हमें जो और तथ्य इसमें अतिरिक्त लगेंगे और या कोई साक्ष्य देगा तो फिर हम उस पर आगे। समिति के कितने सदस्यों का आप लोगों ने बयान दर्ज किया है, क्या कुछ उन लोगों ने बताया है, खास करके क्या? देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बता पाएंगे। हाँ। हम जांच कर रहे हैं और इसको लास्ट में हम आपको। देहरादून में बीकेटीसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के आरोपों पर जवाब देने के लिए ओपन डिबेट का मंच तैयार किया, लेकिन तय समय पर वो नहीं पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बीकेटीसी के पूर्व कार्यकाल, कथित अनियमितताओं और चंदा चोरी मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब डिबेट में गैर मौजूदगी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वैयक्तिक सहायक का प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया, जो 2010 में गया था। मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ये कहा था प्रमोद नौटियाल को और ये अध्यक्ष जी को कि इनका उपयोग आप चोरी कराने में करना, ये कहा था मैंने। आपने पूछा उनको? मेरी बात सुनो, आपने क्या
उनका इंटरनेट ऑपरेटर से उनका जो वैक्टिक एक्ट बनाने का जो थी वो हेमंत द्विवेदी ने किया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि चोरी किसने की। तो आप ये कह रहे थे ना कि उन्होंने वैक्टिक एक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्न ये है कि चोरी किसने की, किसके बोलने पे की, और किसके बोलने पे की, किसके बोलने पे की। मैं 2016 में मैं बोल के गया था हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष बनेंगे और उनके बोलने पे चोरी करना, मैं बोल के गया था। चंपावत जिले में उप प्रधान पद के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारों विकास खंडों के 312 रिक्त पदों पर मतदान कराने के लिए मतदान पार्टियां निर्वाचन सामग्री के साथ रवाना कर दी गई हैं। चंपावत पार्टी, लोहाघाट और बाराकोट में कल यानी 15 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम में दान की रकम की कथित चोरी मामले की जांच लगातार तेज हो रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब मंदिर के कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। जांच टीम हर एंगल से सबूत जुटाने में जुटी है ताकि चोरी की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। वहीं मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में गिरफ्तार कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को पुरसाड़ी जिला जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस अब चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांच में कुछ अन्य कर्मचारियों की गतिविधियां भी संदिग्ध बताई जा रही हैं। पुलिस मामले की हर कड़ी की जांच में जुटी है। वहीं मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह रंगड़ का कहना है कि सीसीटीवी डीवीआर रिकॉर्ड देने में हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लंबे समय से काम कर रही है और पहले कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अभी तक किसी और संदिग्ध व्यक्ति का पता नहीं चला है। 3 एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं, इसलिए सच सामने जरूर आएगा। क्योंकि इसकी जांच जो है एफआईआर के बाद जो है हमारा पुलिस विभाग की भी एक बड़ी टीम कर रही है। तो पुलिस के को हमने जो भी एविडेंस उपलब्ध कराई, चाहे सीसीटीवी हो या अन्य जानकारी हो, तो पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच में जो उन्होंने पाया होगा तो उसके हिसाब से उन्होंने माननीय कोर्ट के सम्मुख रखा होगा और माननीय कोर्ट को जो भी उचित लगा होगा तो वो कोर्ट का निर्णय है। और नहीं कोई ऐसी कभी कोई शिकायत आई है, क्योंकि जो भी हमारी कार्रवाई होती है सीसीटीवी में 24 घंटे की कार्रवाई होती है। कर्मचारी बैठता है, जब तक कोई शिकायत नहीं होती है तो प्रॉपर उस बिंदु को फोकस नहीं करते हैं। जनरली आदमी देखता है सामान्य एक साथ 15-16 कैमरे चल रहे होते हैं, तो जब कभी शिकायत आती है तो हम उसको विशेष रूप से उसको फोकस करते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं। तो जनरली ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, तो इस तरह का कोई संज्ञान भी तब तक नहीं लिया गया। जैसे ही शिकायत आई तो तुरंत संज्ञान भी लिया गया है। विशेष रूप से कोई संदिग्ध नहीं आया है, नौटियाल के अलावा नहीं आया है। अगर आता भी है तो हमारा जो डिपार्टमेंट जो भी कार्रवाई है, चाहे स्पष्टीकरण लेना हो चाहे अन्य कार्रवाई हो, और चूंकि एक शासन स्तर से एक अलग टीम भी गठित हो गई है, वो भी जांच के लिए आएगी है, तो उनके संज्ञान में भी अगर कोई प्रकरण आते हैं तो 3 एजेंसियां इस समय जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बच नहीं पाएगा। तो आपने रिपोर्ट सौंप दी है एसआईटी को? हाँ, एसआईटी को नहीं, हमारी आंतरिक जो जांच थी माननीय अध्यक्ष जी को सौंपी है और हो सकता है हम उसको जल्दी से जल्दी शासन को उपलब्ध करा दें। बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावे के कथित चोरी मामले को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने जांच तेज कर दी है। वहीं बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने बताया कि मामले की जांच के लिए मंदिर समिति और सरकार दोनों स्तर पर टीमें गठित की गई हैं। जांच में एक वैदिक सहायक का नाम सामने आया है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मंदिर समिति अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। टीम गठित की 4 सदस्यों की और उसमें जांच शुरू हुई। साथ साथ सरकार ने भी एक कमिश्नर अन्य अधिकारियों के साथ एक टीम गठित की और उसमें निरंतर जांच जारी है। और जांच में एक वहाँ पर वैदिक सहायक है, उनका नाम आया है और
जांच जारी है। पुलिस ने कल सूत्रों से पता चला कि पुलिस ने कल उनको उनके घर से अरेस्ट किया है और जांच है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूँ कि उसमें क्लियर हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम में दान की कथित चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर परिसर में दान की गिनती वाली जगह का निरीक्षण किया। टीम ने कैश रजिस्टर समेत कई रिकॉर्ड की जांच की और पूरे घटनाक्रम से जुड़े सबूत जुटाए। वहीं पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की हर कड़ी को खंगाल रही हैं। दान में गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने आई। उत्तराखंड की समृद्ध कृषि, जैव विविधता, पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को अब एक ही जगह पर देखने का मौका मिलेगा। हल्द्वानी स्थित वन प्रशिक्षण अकादमी में उत्तराखंड के जीआई उत्पादों की पहली गैलरी स्थापित की गई है। यहां राज्य के दूर दराज इलाकों से जुटाए गए पारंपरिक कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, नैनीताल की प्रसिद्ध मोमबत्तियां और कई अन्य स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। ये गैलरी उत्तराखंड की पहचान और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने की दिशा में अहम कदम है। रुद्रपुर में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान शिलापट्ट से स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का नाम गायब होने पर चर्चा तेज हो गई है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा और विधायक शिव अरोड़ा दोनों मौजूद रहे, लेकिन शिलापट्ट पर विधायक का नाम नहीं था। अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि यह प्रशासनिक चूक थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जन जन की सरकार आपके द्वार के तहत आज रुद्रपुर नगर निगम में आना हुआ और यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जो उनकी सोच है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, सरकारी योजनाओं का सभी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, इसके तहत आज सभी सरकारी विभाग द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है और उनका अवलोकन किया, निरीक्षण किया। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धाम जी प्रदेश को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विकासनगर में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस का कहना है कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा छात्र कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरा करके तीसरे कार्यकाल में चल रही है। समाज के सभी वर्ग उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी नीतियों से बहुत बुरी तरीके से विपरीत प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा बड़ी जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, वो भारत की युवा पीढ़ी के लिए उत्पन्न हो गई। उनकी आवाज को अपनी आवाज देने के लिए राहुल जी पूरे देश में इस किस्म की सभाएं कर रहे हैं जिसमें वे केवल छात्रों से और नौजवानों से इंटरेक्शन करेंगे। उनके माता पिता यदि चाहें तो उनसे भी वो मेल मुलाकात करेंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से छात्रों का शोषण हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उसी संदर्भ में छात्रों की आवाज उठाने के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी देहरादून परेड ग्राउंड में आ रहे हैं और हमने आज अपील की है छात्रों से, युवाओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में उनके साथ संवाद करने के लिए परेड ग्राउंड में पहुंचे, जिससे कि छात्रों की आवाज को बुलंद किया जा सके। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेला क्षेत्र और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य, सुरक्षा, ट्रैफिक, बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी विभागों को तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव हो सके।
तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। आज जो मुकोर मेला क्षेत्र है और साथ ही जो है संबंधित जो NH हैं उनका निरीक्षण किया गया है। सभी अधिकारियों के द्वारा मौके पर रहकर कार्य किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी अभी कमियां दिख रही हैं उनको बता दिया गया है कि 25 जुलाई तक कार्य पूर्ण कर लें। मुख्यतः जो हमारी पार्किंग्स हैं, जो हमारे हाईवेज़ हैं और साथ ही बिजली, पानी, टॉयलेट्स की व्यवस्था सुचारू रहे। जगह जगह कांवड़ यात्रियों की सहूलियत के लिए साइनेजेस भी लगाए जाएंगे और साथ ही ट्रैफिक प्लान को भी डिस्प्ले किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। सप्तऋषि, भूपतवाला, लालजीवाला, रोड़ी, बेलवाला 4.2 और इसके अलावा कांवड़ पटरी है, इसका निरीक्षण जो है आज चल रहा है। तो इसमें माइन्यूट डिटेल्स जो छोटी जो चीज़ें हैं वहाँ के पुलिस अफसर हैं उनको साथ में लेके संबंधित जो अधिकारी हैं उनको साथ साथ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि और प्रयास ये है कि 20 तारीख तक हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह गियर अप हो सके कांवड़ मेले को लेकर। लेकिन सर जिस तरह से यस, उनको सबको बताया गया है और ये बोला गया है कि 20 तारीख तक सब लोग वाइंड अप कर लें। और अब जो है क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है तो अब कोई नए गड्ढे या निर्माण अभी ना करें फिलहाल, और ऐसे निर्देश सबको दिए गए हैं। बाजपुर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर को सरकारी अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। दावा था कि जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान होगा, लेकिन शिविर में कई विभागों के अधिकारी नदारद रहे। दूर दराज से अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन ज्यादातर समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, जिससे लोगों में भारी नाराजगी भी दिखी। वहीं लोगों का कहना है कि अगर संबंधित विभागों के अधिकारी ही मौजूद नहीं होंगे तो ऐसे शिविर का क्या औचित्य। उनका कहना है कि सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाँ, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जो आधार मशीन है वो थोड़ी लेट पहुंची, मतलब उसका जो कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, वो थोड़ा लेट हुआ है। बाकी तो जन जन की सरकार आपके द्वार के तहत नगर सुल्तानपुर पट्टी बुध बाजार में एक जन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई भी समस्या का हल नहीं हो पाया। सुल्तानपुर पट्टी की मेन 4 समस्याएं थी: राशन कार्ड से संबंधित, किसान पेंशन से संबंधित, हैंडीकैप से संबंधित। क्या कहते हैं, राशन कार्ड की साइड नहीं चल रही थी तो कम से कम मैडम को यहाँ पे बैठना चाहिए था, उन्हें बच्चों के नाम दर्ज हाथों हाथ करने चाहिए थे। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी। जितने भी राशन कार्ड से संबंधित आए सब वापिस लौट के गए। किसान संबंधित सुल्तान मोदी की जन कल्याणकारी योजना की भी धज्जियां उड़ाई गई। एक भी सुल्तानपुर पट्टी में कम से कम सैकड़ों आदमियों की किसान पेंशन नहीं आ रही है, इससे संबंधित भी कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, जो आधार मशीन है वो थोड़ी लेट पहुंची, मतलब उसका जो कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, वो थोड़ा लेट हुआ है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार की समस्या रही है, क्योंकि आधार मशीन भी पहुंच गई थी, लेकिन जो उसका कनेक्शन जो होता है ना, वो लेट हुआ है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। बाकी जगह बाकी में कोई प्रॉब्लम, बाकी सारे डिपार्टमेंट कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अपने लड़के के सर्टिफिकेट के लिए आए, उन्होंने वो भी कि नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके आय पर बनवाई गई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं गई। कोई भी पटवारी लोग यहाँ पे नहीं है, बताओ। अब मैं कोई काम को कहती हूँ, मेरे घर में 4 दिन हो गए, मुझे बैठे हुए गुजारा, पानी बरस जाए से बहुत ज्यादा है। मेरी कॉलोनी तक नहीं दिलवा रही, बताओ। जबकि कॉलोनी तुम नहीं दिलवा रहे तो इलेक्शन की वोट क्यों मांगते हो? ये शिविर क्यों लगा रखा है जब हमारी समस्या का निस्तारण हो ही नहीं रहा? जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम इस महीने करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, और जब हो जाता है तो वही कानून में DRP का नाटक, ये नाटक हमारे क्षेत्र में है, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता। तो नगर निगम के तुम अध्यक्ष या चेयरमैन क्यों बने हुए हो? आप साफ कह दो कि आप DM के पास जाओ, IDM के पास जाओ, या फिर जो CM हेल्प पोर्टल पर जो अपनी शिकायत करो। आप ये क्यों नाटक कर रहे हो कि हमने कहा ये सिंचाई विभाग लगा रहा है, ये लगा रहा है ना? हमारे पास जो है 5 साल से सड़क पड़ी और ना ही जो है पाइपलाइन बिछी। क्या होगा? मेरी किसान पेंशन रुकी हुई है 12 महीने से। मुझे राशन नहीं चाहिए। मैं तो खुद किसान हूँ, राशन खुद पैदा करता हूँ, दूसरों पेट भरता हूँ। मैं किसान पेंशन के लिए मैं रुद्रपुर गया, बागपुर गया। अब जोनी भाई ने कहा कि साहब सोमवार के दिन ये लोग कैंप लगेगा, आप आना। जोनी भाई ने साहब दिल्ली फ़ोन करा, मेरी लड़की दिल्ली पढ़ती है, उनने चंदौसी फ़ोन करा, चंदौसी ने मेरे फ़ोन करा, मैं मंडी से भाज के आया। अब मेरी समस्या यहाँ भी दूर नहीं हुई। आज हमारे सुल्तानपुर पट्टी में जो है बहुउद्देशीय शिविर लगा है मौर्य धर्मशाला बुध बाजार में, जिसमें जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार आपके द्वार आनी हुई है, जिसमें जो है बहुउद्देशीय शिविर में
कई विभागों के आला अफसर जो है उपस्थित तो हुए हैं, लेकिन उन्हें जनता का जो है सीधा लाभ नहीं मिल पाया। सिर्फ जनता कागजों में लिपट के रह गई है, कागज से बाहर नहीं जा पा रही है। जो भी कागज हैं वो पूरे नहीं हो पाए। ना कोई सिस्टम है, ना कोई तकनीकी कारण है, ना लैपटॉप है, ना प्रिंटर है। सारी प्रणाली ऑनलाइन है, जिससे जनता जो है कागज इकट्ठे करने में रह गई है। ये एक तरीके से निष्क्रिय कैंप है। इस कैंप का जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी के 39वें SFS बैच के 52 अधिकारी प्रशिक्षुओं का 10 दिवसीय फील्ड प्रशिक्षण संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान वन प्रबंधन, बाघ संरक्षण, आधुनिक वन्य जीव निगरानी तकनीक, कैमरा ट्रैप, M स्ट्राइप्स और वन्य जीव रेस्क्यू जैसी व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रशिक्षण भविष्य के वन अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और जमीनी अनुभव से जोड़कर वन एवं वन्य जीव संरक्षण की ओर मजबूत बनाएगा। उधम सिंह नगर के गदरपुर में स्थित आवास विकास स्थित जोगेंद्र नाथ रौतेला पार्क अब हाईटेक स्वरूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री के सहयोग से पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ विदेशी रबर मैट भी बिछाई गई है। इस दौरान वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। और मैं गदरपुर की देवतुल्य जनता, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और जिन्होंने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ा अपना आशीर्वाद दिया, बहुत भारी मतों से मुझे जिताकर गदरपुर में नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, मैं उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी विकास की सोच, जिन्होंने हमारे एक बार कहने पर ही गदरपुर में इतना बड़ा पार्क हमें सौंदर्यीकरण के लिए, हमें नगर पालिका को बनाने के लिए दिया, जो हमारी सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के नाम से हमें इस पार्क के लिए उन्होंने धनराशि दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय जोगेंद्र नाथ पपनेजा जी, जिनके नाम पे इस पार्क का नाम नगर पालिका में रखा गया था, उनको भी मैं नमन करता हूं। गदरपुर में एक पार्क में आप स्वयं यहाँ पर आई हो, एक कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आज वृक्षारोपण किया, इस पार्क के बारे में क्या करना, लोगों से क्या अपील है वृक्षारोपण के लिए? बिल्कुल सबको वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आबादी के चलते हम लोगों की वजह से हम लोग इतने घर बनाते हैं, इतने जो सड़कें बनती हैं, लाखों की संख्या में वृक्ष काटे जाते हैं। तो हम सबको, हर बच्चे को, हर नागरिक को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लों को एक छायादार पेड़ मिले और वो एक ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हम लोग कर पाए। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके में भारी बारिश ने चीन सीमा को जोड़ने वाले धापा मिलम मोटर मार्ग पर ब्रेक लगा दिया है। जिमी घाट के पास भूस्खलन और भारी बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। मार्ग बंद होने से 5 ग्राम पंचायतों और 14 माइग्रेशन गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को जरूरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में हुए कथित सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक यह महज हादसा नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के चलते की गई वारदात है। मामला 10 जुलाई का है, जब खेड़ा रोड पर एक कार ने बुलेट सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने रंजिश के चलते कार से टक्कर मारने की बात कबूल कर ली। सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह बताया था कि एक कार द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारी गई है और गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन कुमार था, इनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना का गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसमें जो भी वांछित अपराधी थे उनके गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।
कल दिनांक 12 जुलाई रोजी ये हाईवे के किनारे से घेराबंदी करते हुए घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन के साथ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।